अभी भी हम लोग बंधुआ मजदूरी की तरह, जैसे कि मजदूरी हम लोग का मजबूरी हो गया है। जलपाईगुरु वेस्ट बंगाल टू न्यू दिल्ली राष्ट्रपति भवन स्टार्टेड 22/8 को इन्होंने सोमवार को अपना पद यात्रा स्टार्ट करी थी। 232 रुपये अभी हम लोग दिन में 8 घंटा काम करने के बाद हम लोग को 232 रुपये मिलता है। दोस्तों, एक तरफ जहां पूरा देश आजाद है, वहीं कुछ लोग अभी भी गुलामी की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। अभी हमारे साथ आदिवासी समूह से 2 लोग जुड़े हैं। ये लोग पैदल बंगाल से निकल के न्यू दिल्ली की तरफ जा रहे थे और इनका क्या मकसद है ये हमको बताएंगे। ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि इन्होंने जो अपनी समस्या हमें बताई है, ये काफी गंभीर समस्या है और इस समस्या को देखते हुए हमें ये लग रहा है कि आज भी ये लोग एक बंधुआ मजदूर की तरह बंधे हुए हैं। और हम सीधा इनसे डायरेक्ट बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या इनकी समस्या है और क्यों ये पैदल चल के दिल्ली जा रहे हैं और क्या ये चाहते हैं। पहले तो आपका नाम बताइए, क्या नाम है? सबसे पहले तो नमस्कार, मेरा नाम पिलातुस राव, मैं वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट औदलाबड़ी चाय बागान से हम दोनों बिलोंग करते हैं। तो हम लोग का मेन मकसद है, भारत देश में देश आज़ाद के बाद पहली बार आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, उससे मुलाकात करना और पूरे पश्चिम बंगाल वासी की तरफ से उसे सम्मानित जनाना। एक बार थोड़ा पीछे घूम के दिखा दीजिए ना, देखिए इनके बैग पे जैसा लिखा हुआ है, थोड़ा यहाँ पे लेके आइए अरविंद जी। पद यात्रा जलपाईगुरु वेस्ट बंगाल टू न्यू दिल्ली राष्ट्रपति भवन स्टार्टेड 22/8 को इन्होंने सोमवार को अपना पद यात्रा स्टार्ट करी थी। आज लगभग कितने दिन हो चुके हैं? आज लगा के 13-14 दिन हो चुके हैं। आपने लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा तय की? हम लोग 450 से 500 के बीच में। कब तक प्लान है पहुंच जाने का? हम लोग का प्लान है 22 तारीख को स्टार्ट किया है। 22 तारीख से हम लोग 35 दिन के अंदर में हम लोग का पहुंचने का टारगेट है। इनसे हम सारी समस्या जानेंगे। उससे पहले मनोज सर से आपको मिलवाते हैं। मनोज सर ने इनको यहाँ पर गोपालगंज में अपने रहने के लिए आवास दिया और यहाँ पे डॉक्टर साहब के यहाँ ये लेकर आए और मनोज सर से हम जानेंगे कहाँ ये मिले। सर कहाँ मिले, थोड़ा ये बताइए। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। आज 4 दिन से हम इन लोगों को फॉलो कर रहे थे, रास्ते में मिल रहे थे ताकि कोई तकलीफ ना हो। एक मधुबनी का मेरा मित्र है, उन्होंने हमको खबर किया कि ऐसा ऐसा बात है, 2 व्यक्ति जा रहे हैं, उनका नाम नवनीत है। वहाँ से वो हमको बताए तो फिर मैं इन लोगों को टेकअप किया। उसके बाद से आज 3-4 दिन से हम रास्ते में इन लोगों से मिलते आ रहे हैं ताकि इन लोगों को कोई तकलीफ ना हो। और कल गोपालगंज लेकर के आए और मतलब ये लोग पैदल ही आ रहे थे। मैं कितना बार कोशिश किया कि आप लोग बाइक में बैठ करके मेरे यहाँ कम से कम चलते, लेकिन नहीं, ये ईमानदारी से अपना पद यात्रा शुरू किए हैं और ईमानदारी से ही ये लोग दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे अपने समस्या लेकर के। तो जैसा कि मैंने खाना है, पैदल जाना है तो पैदल ही जाना है, कोई सवारी नहीं लेनी, कोई सवारी नहीं लेनी है। और उसके बाद से हम लोग आए हैं और डॉक्टर साहब भी थे, तो इन लोगों को काफी अच्छा लगा। बाकी समय में ये लोग रास्ते में जो चलते हैं अपना पेट्रोल पंप पे रुक जाते हैं, यानी कहीं कहीं रुक के अपना समय निकालते हैं, फिर वहां से सुबह में निकलते हैं। जैसे कि देख सकते हैं डॉक्टर साहब के घर पे ये रुके हुए थे। तो डॉक्टर साहब कैसा लगा जब आपको ये लोग निकले, इस बात सुन के कि हाँ 2 लोग निकले हैं? बहुत अच्छा लगा और लगा कि उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए सच्चाई के प्रति। अगर इन लोग हैं तो इनको सपोर्ट करिए। हम लोगों ने वही किया और जहाँ तक हम लोग को होगा आगे भी इनसे जाके हम लोग मिलेंगे जहाँ तक संभव हो। जी। अब इनकी समस्या पे हम आते हैं। सर, समस्या बताइए कि कौन सी समस्या है जो आप राष्ट्रपति जी को सुनाना चाहेंगे अपनी समस्या? हम लोग तो पश्चिम बंगाल में चाय बागान क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग का चाय बागान में, हमारे उत्तर बंगाल में 272 से 280 चाय का बागान है, जहां हम लोग का हजारों मजदूर रहते हैं। हजारों मजदूर में हम लोग 2-3 समस्या लेके जा रहे हैं। पहला समस्या है जमीन का अधिकार। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं कि 12 साल अगर यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी जमीन पे अगर रहे तो उसे हटाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम लोग के 100-150 साल से वहाँ बसोबास करते हैं, लेकिन हम लोग का जमीन का पट्टा क्यों नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है न्यूनतम मजदूरी, जो अभी भी हम लोग बंधुआ मजदूरी की तरह, जैसे कि मजदूरी हम लोग का मजबूरी हो गया है, क्योंकि हम लोग 232 रुपये अभी हम लोग दिन में 8 घंटा काम करने के बाद हम लोग को 232 रुपये मिलता है। तो यही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का मिनिमम वेजेस हो, जो हम लोग का भी कुछ भला हो। और दूसरी बात है वीर बिरसा मुंडा का स्टेचू को लेकर, जो कि जिसे फ्रीडम फाइटर कहते हैं, आदिवासी समाज में उसे भगवान का दर्जा दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं, जो वीर बिरसा मुंडा 24 या 25 साल में शहीद हो गए थे, लेकिन उसका स्टेचू हमारे वेस्ट बंगाल में तरह विभिन्न जगह में विभिन्न एज का लगाया जा रहा है। जैसे कि हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा सही उसका मूर्ति है।
तो हम लोग ये 3 मुद्दा लेके जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग का सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, ये लोग का ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी उसका स्टेचू लगाया जाता है, एक ही प्रकार का एक ही टाइप से लगाया जाता है। हम लोग का भी विनती है राष्ट्रपति जी से कि हम लोग का वेस्ट बंगाल में फ्रीडम फाइटर वीर बिरसा मुंडा का भी स्टेचू सही तरीका से लगाया जाए, कि आने वाला जनरेशन उसे देख के समझ पाए कि ये वीर बिरसा मुंडा था, इसे भगवान का दर्जा दिया गया है। जी। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो वीर बिरसा मुंडा थे आदिवासी समूह के एक भगवान माने जाते थे। काफी दुखद इनकी ये परेशानी है, जो पूरा दिन 8 घंटे की जो मजदूरी करके फिर भी इन्हें 232 रुपए मात्र मिलते हैं, जो कि आज की देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं है। 232 रुपए मिनिमम अगर होना चाहिए तो 1000 रुपए अगर होनी चाहिए तब किसी का गुजारा बसर चल सकता है। क्या लगता है कि राष्ट्रपति जी से आपकी मुलाकात होगी, और क्या मुलाकात होगी तो क्या राष्ट्रपति जी आपकी बात सुनेंगे और क्या आपका निवारण करेंगे? जी, और एक हम लोग का और एक समस्या है, और समस्या हम लोग का जितना भी चाय बागान क्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट समस्या है वो है शिक्षा का व्यवस्था। जैसे कि हम लोग का वेस्ट बंगाल में हिंदी स्कूल बनाया गया है, किस लिए? हिंदी जो हम लोग को हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ते हैं तो हम लोग का हिंदी में शिक्षा मिलता है, लेकिन नौकरी का समय में हिंदी को अनिवार्य क्यों नहीं किया जाता है? जैसे कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो भी रिक्वायरमेंट निकालता है तो हम लोग का बंगाली सर्टिफिकेट, नेपाली सर्टिफिकेट खोजा जाता है। हम लोग का विनती ये है कि हिंदी मीडियम जो पढ़ते हैं बच्चे, ज़्यादातर चाय बागान क्षेत्रों में 99.99% हिंदी मीडियम से ही पढ़ते हैं। तो स्कूल बनाया गया है, सब कुछ बनाया गया है, तो हिंदी मीडियम वाला को भी नौकरी दिया जाए। जैसे कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो भी रिक्वायरमेंट निकालता है तो बंगाली नेपाली का जो सर्टिफिकेट खोजा जाता है, हम लोग विनती करते हैं कि उसमें हिंदी को भी अटैच किया जाए और हिंदी का भी सर्टिफिकेट को उसमें अनिवार्य किया जाए, कि हम लोग का जो चाय बागान क्षेत्र से पढ़ते लिखते हैं उसे रोजगार मिले। एक तरफ से देखा जाए तो काफी भेदभाव इनके साथ, जैसे उन्होंने बताया कि हिंदी को ऐड नहीं किया जाता है, एक तरफ से भेदभाव भी कह सकते हैं इसे। लेकिन हम बस आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर ये आपके जिले में, आपके घर के पास, चाहे आपका घर पास में है, तो प्लीज इनको कुछ खाना पीना दिया जाए और इनका मनोबल बढ़ाया जाए, ताकि ये रास्ते में अपना विश्वास ना टूट जाए इनका, और इनका मनोबल ना डाउन हो जाए। हमें इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए कि अपने मकसद में कामयाब हो। बाकी हम और दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, दर्शकों से तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग वेस्ट बंगाल में तो हम लोग को भरपूर प्यार मिला, उसके बाद में हम लोग बिहार आए, बिहार में भी हम लोग को भरपूर प्यार मिला। जैसे कि हम लोग का आज शायद हम लोग का अंतिम दिन है बिहार में। जैसे हम लोग को रात को भैया लेके आए, भैया हम लोग को 4 दिन से फॉलो कर रहे हैं और हम लोग को गाइडलाइन कर रहे हैं रास्ते में कि हम लोग का तकलीफ ना हो, और हम लोग को लेके आए, खाना पीना रहना का व्यवस्था सब कुछ किए। हम लोग यहाँ से आज निकलेंगे। जैसे कि हम लोग को बिहार में जिस तरीका से प्यार मोहब्बत मिला, इसी तरीका से हम लोग का अगर यूपी में मिलने से हम लोग का जो रास्ता है वो हम लोग का नजदीक ही पहुंच जा रहे हैं ऐसे लगेगा। और हम लोग को भैया ने जैसे आपको आवास दे दी यहाँ पे रहने के लिए, अदर दिन आप कैसे रह पाते हैं? रात का गुजारा कहाँ पे? हम लोग दूसरे दिन हम लोग रहते हैं कि हम लोग जिस क्षेत्र में पहुंचते हैं उस क्षेत्र का हम लोग गूगल मैप के जरिए से हम लोग पेट्रोल पंप का पहले तलाश करते हैं, कौन सा पेट्रोल पंप डे नाइट चलता है। उसी डे नाइट वाला पेट्रोल पंप में हम लोग मालिक से बात करके उसी में रह लेते हैं। अच्छा, और खाना पीने की जो व्यवस्था है वो कैसे आप हैंडल करते हैं? जी, खाना पीना का तो हम लोग जिस दिन निकले थे उस दिन हम लोग का पास मोटा मोटी 1.5 से 2 सप्ताह का हम लोग का अरेंजमेंट किया हुआ था। उसका बाद में हम लोग का पास अभी भी 1 सप्ताह का जैसा हम लोग का लिए बचा हुआ है, क्योंकि हम लोग का पास रास्ता चलते हैं तो हम लोग को रास्ता में कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो ही जाता है। ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए जो अपने देश के लिए पैदल दिल्ली से, बंगाल से दिल्ली जा रहे हैं। लगभग कितना किलोमीटर की यात्रा होगी? लगभग हम लोग का 1400 से 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर कोई कम नहीं, आम बात नहीं होती। और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि साथ ही साथ देश आगे बढ़े। और इन लोगों को जो परेशानियां हैं, मैं गुजारिश करता हूं अगर सरकार हमारी वीडियो देख रही है तो जरूर इनका निवारण करें। और बाकी जनता से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये कहीं मिले तो इनकी पूरी हेल्प करे। कुछ नहीं तो सिर्फ खाना पानी और रहने का इनको बस ठिकाना मिल जाए तो ये अपने मकसद के लिए लगातार बढ़ते रहेंगे। आजकल देखने को मिल रहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ कहाँ हो पा रहा है? सबका साथ यानी सब लोग इनका साथ दे, इस आंदोलन में साथ दे तो शायद ये लोग भी कामयाब हो जाएंगे। ये अपने लिए तो लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, पूरा बंगाल के लिए, चाय बगान के लिए। और उस मजदूरी की वजह से यानी इन लोगों का मजबूरी हो गया है, जिसकी वजह से
इनके परिवार में बच्चे लोग हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। घर पे क्या, जब घर के लोगों ने सुना कि आप पैदल यहाँ से जाएंगे तो घर के लोगों ने क्या कहा? जी, सबसे पहले तो हम लोग को घर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इतना लंबा सफर कैसे तय कर लेगा। तो हम लोग को गांव में भी हम लोग को कुछ व्यक्ति सुना कि वो लोग दिल्ली जाने वाला है राष्ट्रपति जी के पास, तो हम लोग को एक्चुअल में पागल घोषित कर दिए थे। अच्छा जी, ये लोग पागल हो गया है, दिल्ली जाएगा, ये ऐसे करेगा वैसे करेगा। तो हम लोग वो लोग से भी कहना चाहते हैं, अगर हौसला बुलंद हो तो 1500 किलोमीटर क्या 15,000 किलोमीटर में चला जाए, 15,000 किलोमीटर चल पाएंगे। और आपका हौसला देख के हमें लगता है कि आप जरूर पहुंचेंगे। साथ में देखिए इन्होंने झंडा तिरंगा दिया हुआ, अपने देश का तिरंगा, और साथ ही ये इस चीज का प्रतीक है कि कितने बड़े ये देशभक्त लोग होंगे, अगर देख रहे होंगे वीडियो, आज इन लोग का सपोर्ट करें और उत्तर प्रदेश में इन लोग आज प्रवेश करेंगे। जहाँ तक नहीं हो तो खाने और रहने का इतना ही व्यवस्था इन लोग के लिए काफी है। बहुत है। और इतना मतलब आप लोग का फर्ज है, करना चाहिए। ये अकेले नहीं लड़ रहे हैं जी, पूरे देश के लिए पूरे लड़ रहे देश हैं के लिए ही लड़ रहे हैं जी, और पूरे बंगाल के लिए लड़ रहे हैं। और बंगाल के लोग अगर देख रहे हैं तो इन लोगों का सपोर्ट करिए। जैसा कि लोग पागल बता रहे हैं, ये आपके लिए ही लड़ रहे हैं, पागल नहीं है कि 1500 किलोमीटर पैदल चलें, अपना जान जोखिम में डाल के जो एनएच पे रात में चलते हैं। क्या भरोसा कौन गाड़ी कब किधर मिस्टेक से उसका संतुलन बिगड़ जाए, जान भी जा सकती है। तो अपनी जान भी जोखिम में डालकर बंगाल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी यूपी के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, ये आपके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले हैं, इनका अच्छे तरह से देखभाल करिए और खाने पीने की व्यवस्था इनका करिए, रहने की व्यवस्था करिए। बाकी वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे। फिर मिलता है आपको अलग वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।